गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर क्लास में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कंसेप्ट बाई एनके ऑफिशियल पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? कंसेप्ट बाई एनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हमको मिल जाएगा। तो आज हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक रिवीजन करने वाले हैं। तो उसमें सर आज गायत्री मंत्र में क्या कराए थे? बजट पढ़ाए थे। गायत्री मंत्र में क्या कराए थे? बजट। तो आज हम लोग सबसे पहले बजट को देख लेते हैं। तो बजट का इतिहास। बजट 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत ने जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था। बोलेगा पहला बजट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1860 ईस्वी में किया गया था। पहला बजट कब पारित किया गया था? 1860 ईस्वी में किया गया था। 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। और 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता भारत का पहला बजट वित्त मंत्रालय सन्मुख सेठी द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सन्मुख सेठी के द्वारा पारित किया गया था। 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मेथाई द्वारा पारित किया गया था। 1950 ईस्वी में किसके द्वारा पारित किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट? तो जॉन मेथाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन मेथाई के द्वारा किया गया था। और बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पारित किए हैं। कितने बार किए हैं? 10 बार। कौन सबसे सर्वाधिक बार कौन किए हैं? मोरारजी देसाई ने किए हैं, 10 बार किए। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किए हैं। कार्यवाहक के रूप में कौन किए थे पहली बार बजट महिला में? तो इंदिरा गांधी ने किए थे। बजट के इतिहास में अंतरित और पूर्णकालीन तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारामन ने बजट पारित किया है। सबसे लंबी अवधि तक बजट भाषण कौन दिया है? तो निर्मला सीतारामन ने दिया। 2 घंटे 40 मिनट दिए। कितने दिए? 2 घंटे 40 मिनट दिए। 1 फरवरी 2025 को भारत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2025-26 के लिए 8वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए। कौन सी बजट प्रस्तुत किए? निर्मला सीतारामन ने 18वीं बार बजट पेश किए। कितने बार पेश किए? 18वीं बार पेश किए। विकास भारत में शामिल 6 बिंदु। विकास भारत में 6 बिंदु कौन कौन सा शामिल है? गरीबी से मुक्ति। पहला क्या है? गरीबी से मुक्ति। दूसरा क्या है? 100% अच्छे स्तर और स्कूलिंग शिक्षा पर। और तीसरा क्या है? बेहतरीन और सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना। चौथा क्या है? चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ समर्थक रोजगार। पांचवा क्या है? आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं का। और छठा क्या है? हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। विकास यात्रा कितनी है? 3। पहला है ईंधन क्या है? सुधार है। और मार्गदर्शन का प्रेरणा कौन करेगा? समावेशित करेगा। क्या करेगा? समावेशित। गतिवंत, हमको कहाँ तक पहुँचना है? विकसित भारत तक पहुँचना है। हमको कहाँ तक पहुँचना है? विकसित भारत तक। सुधार कितने? 4 है। ईंधन कितना है? 4 है। कृषि, MSME, फिर निवेश और निर्यात है। कितना है? 4 है। कृषि, MSME और निवेश और निर्यात है। फर्स्ट इंजन क्या है? तो फर्स्ट इंजन प्रधान जन धन कृषि योजना है। फर्स्ट योजना क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। फर्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। और ये 100 जिलों में शामिल किया जाएगा। कितने जिलों में? 100 जिलों में शामिल कर। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना। कृषि उत्पाद को क्या देना? बढ़ावा देना। फसल विविधता और सतत कृषि पद्धति को अपनाना। क्या था? सतत कृषि को पद्धति को अपनाना। इस कार्य में लगभग 101.7 करोड़ किसानों को क्या मदद मिलेगा? कितना मिलेगा? 1.7 करोड़ किसानों को क्या मदद मिलेगा। दलहनों के आत्मनिर्भरता मिशन। दलहन कितने 6 वर्षीय के लिए। दलहन कितने आत्मनिर्भर? 6 वर्षों के लिए है। और ये कौन कौन सा दलहन है? तो केंद्र सरकार ने तूर, उड़द और मसूर है। कौन सा है? तूर, उड़द और मसूर दलहनों के लिए आत्मनिर्भर मिशन प्रारंभ करेगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक
कार्यक्रम कौन सा? श्री अन्ना, ये जो 2023 में मोटा अनाज के लिए घोषणा किया गया था, और मिलिट्स को उपभोग को खाद्य बढ़ोतरी के लिए किया गया था। किसके लिए? बिहार में क्या खुलेगा? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड कहाँ खोला जाएगा? बिहार में स्थापित किया जाएगा। कपास उत्पाद का मिशन, एक कपास उत्पादन के लिए कितने वर्ष का मिशन है? 5 वर्ष का मिशन है। कपास उत्पादन के लिए कितने वर्ष का ये मिशन है? 5 वर्ष का मिशन है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले 3 लाख दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड को अब किसान को कितना 3 लाख से 5 लाख कर दिया। असम में यूरिया संयंत्र, असम के नाम रूप कौन सा? असम के नाम रूप में 12.7 लाख मिलिट्री टन की वार्षिक उत्पाद क्षमता वाले एक संयंत्र स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? तो असम के नाम रूप में करेगा। और कितने लिए करेगा? तो 12.7 लाख मिलिट्री टन के लिए। सेकेंड इंजन क्या था? सेकेंड इंजन था MSME, सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम। ये इसमें क्या किया गया सेकेंड में? तो MSME का इसका परिभाषा चेंज कर दिया गया, और इसका परिभाषा का 2 आधार रखा गया है, एक निवेश और एक टर्नओवर। निवेश MSM इसमें निवेश में रखा गया 2.5 करोड़, और स्मॉल में 25 करोड़, और मीडियम में 125 करोड़, और टर्नओवर में मीडियम माइक्रो में कितना है? 10 करोड़, और स्मॉल में है 100 करोड़, और मीडियम में है 500 करोड़। मीडियम में कितने हैं? 500 करोड़ है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्ध में प्राप्त वृद्धि। उद्यम पोर्टल पे अब सूक्ष्म उद्यम भी, जो छोटे किसान थे उसको भी उद्यम पोर्टल पे 5 लाख रुपया मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो उद्यम पोर्टल पे उसको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उद्यम पोर्टल पे मिलेगा। और अनुकूल क्रेडिट कार्ड। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। दूसरे में क्या था? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। कहाँ देगा? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार लघु माध्यम से राष्ट्रीय विनिर्माण कहाँ? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को स्थापित करेगा। और किस में करेगा? फुटवेयर, खिलौनों और खाद्य प्रसंस्करण के लिए करेगा। तीसरा इंजन क्या था? तो तीसरा इंजन था निवेश। तीसरा इंजन क्या था? निवेश। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में 5,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करेगा। कितने? 50,000 कितने साल में? 5 साल में। कहाँ? सरकारी स्कूलों में। कहाँ? सरकारी स्कूल में। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, स्कूल को और उच्च शिक्षा के लिए किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम क्या था? स्कूल और उच्चतम शिक्षा के लिए किया जाएगा। उसको डिजिटल रूप से पुस्तक को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। कितने हैं? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जैसे मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड निर्माण के लिए कौशल आवश्यक किया जाएगा। शिक्षा हेतु AI के उत्कृष्ट केंद्र, 500 करोड़ की कुल परिव्यय में से शिक्षा हेतु बुद्धिमत्ता संबंधित उत्कृष्ट बोलेगा। शिक्षा हेतु AI का उत्कृष्टन क्या था? 500 करोड़ कुल व्यापारिक शिक्षा हेतु, शिक्षा के संबंधित में देगा। किसमें? शिक्षा के संबंधित में देगा। डे केयर अभी सरकार ने अगले 3 साल में सभी जिलों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की क्या सुविधा प्रदान करने की क्या करेगी? सुविधा। जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में शुरू हुआ था और 2024 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2028 कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? हर घर में जल। समुद्री विकास निधि, इसमें 49% पैसा गवर्नमेंट देगी। 49% पैसा कौन देगी? गवर्नमेंट योगदान करेगी। और ये दीर्घकालीन वित्तीय से 25 करोड़ के साथ निवेश करेगी। क्या करेगी? 25 करोड़। उड़ान क्या है? अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्या करेगी? कनेक्टिविटी करेगी। क्या करेगी? कनेक्टिविटी करेगी। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना होगा। बिहार में क्या होगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान किया जाएगा। बिहार में क्या किया जाएगा? तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान किया जाएगा। और विंध्याचल में पश्चिमी कोसी नहर
नहर परियोजना का विकास किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो मिथिलांचल में किया जाएगा। और कहाँ? पश्चिमी कोसी में नहर में। ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन क्या था? तो ज्ञान भारत मिशन से 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान भारत से क्या था? तो ज्ञान भारत से था 1 करोड़ से अधिक, क्या था? 1 करोड़ से अधिक लिपियों को पारित किया जाएगा। चौथा इंजन क्या था? चौथा इंजन था निर्यात। चौथा इंजन क्या था? निर्यात। और इसमें क्या था? भारत भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट को सप्लाई करेगा, वैश्विक आपूर्तिक श्रृंखलाओं के सहायता से एकीकरण करेगा। किससे करेगा? सहायता करेगा। सुधार ईंधन में बीमा क्षेत्र को 74% से अब 100% कर दिया गया है। FDI में क्या है? फेडरल डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट। और ये होता है 2024 से 25 राजकोषीय घाटे का संशोधन अनुमान। GDP अब 2024-25 में कितना था? तो GDP 4.8 अनुमान लगाया था, लेकिन 25-26 में कितना है? 4.4 है। 25-26 में कितना है? 4.4 है। 36 जीवन रक्षक दवाओं को औषधि को छूट प्रदान सूची। जैसे 36 जीवन रक्षक को छूट प्रदान किया जाएगा दवाई में, तो कौन कौन सा रोग? दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर बीमारियों पर ये सब में दवाइयों में क्या होगा? छूट प्रदान किया जाएगा। टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक क्या होगा? छूट प्रदान किया जाएगा, शून्य टैक्स लगेगा। 12 लाख तक क्या लगेगा? शून्य टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 4 लाख में 0%। 4 से 8 लाख में 5%। 8 से 12 लाख में 10%। 12 से 16 में 15%। 16 से 20 में 20%। और 20 से 24 में 25%। और 25 से 24 लाख से अगर अधिक है तो उसमें 30% का टैक्स लगेगा। और रुपया आता कहाँ से है? रुपया आता है सबसे ज़्यादा मार्केटिंग से। मार्केट उधार से आता है, 24% आता है। और फिर उसके बाद किससे आता है? इनकम टैक्स से आता है 22%। GST से कितना आता है? 18% आता है। और सबसे ज़्यादा रुपया जाता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा रुपया जाता है करों और शुल्कों के राज्यों में। कहाँ जाता है? करों और शुल्कों को राज्यों में 22% जाता है। और दूसरा कहाँ जाता है? ब्याज आदगमी में 20% जाता है। कहाँ जाता है? 20% जाता है। प्रमुख मुद्रा का ब्याज, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? तो डिफरेंस में खर्च होता है, रक्षा में। उसके बाद कहाँ होता है? ग्रामीण विकास में। उसके बाद गृह मंत्रालय। उसके बाद कृषि संबंधित कार्यालय में। फिर पाँचवा कहाँ होता है? शिक्षा में। फिर स्वास्थ्य पे होता है। उसके बाद कहाँ होता है? शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी। और फिर ऊर्जा में होता है, वाणिज्य उद्योग और समाज में होता है। तो अब हम गायत्री मंथ हम लोग का ख़त्म हुआ। अब हम लोग कर लेते हैं 1 से 6 दिसंबर का करेंट अफेयर। 1 दिसंबर का करेंट अफेयर पहला का क्या है? तो भारत सरकार ने साइक्लोन दिवंत के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सागर चलाया गया था। साइक्लोन ये क्या है? साइक्लोन जो है ना, इस प्रकार का साइक्लोन ये श्रीलंका में एक आता है, श्रीलंका में बाढ़ के रूप में आता है, जो श्रीलंका प्रभावित होता है। और ये साइक्लोन का नामकरण कौन किया था? तो अमन ने किया था। साइक्लोन का नामकरण कौन किया था? अमन किया था। इसका अर्थ क्या होता है? लैगून। और इसका अर्थ क्या होता है? लैगून। लैगून मतलब कम गहरा वाला स्थान। और इसकी मदद कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया एक द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा चलाया गया। श्रीलंका में स्टार्ट किया। और इंडिया 27 टन राहत सामग्री पहुंचाएगी। और ये किसके द्वारा पहुंचाएगी? तो ये किस जहाज़ के पहुंचा? तो INS विक्रांत और INS उदयगिरी जहाज़ के द्वारा पहुंचाएगी। और ये घोषणा किसने किया? ये घोषणा एस जयशंकर ने किए थे, जो कि अभी ये विदेश मंत्री है। अभी कौन से हैं? विदेश मंत्री हैं। भारत सरकार ने भारत वर्ष 2025-29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुना गया? तो किसे चुना गया? यूनेस्को को चुना गया। और इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने सदस्य थे? 58 सदस्य थे। और इसे इंडिया सेलेक्ट किया। ये 4 साल के लिए होता है। कितने? 4 साल के लिए। यूनेस्को का डायरेक्टर किसे चुना गया? तो खादिल अली एलानी को चुना गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? पेरिस होता है। और 56वें IFFI में फिल्म स्कीम ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध वियतनाम से। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग। और इसकी राजधानी कहाँ है? हनोई। इसकी राजधानी कहाँ है? हनोई। IFF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। 2025 में 56वें क्रम का था और एक गोवा में हुआ था। इसका बेस्ट फ्यूचर फिल्म क्या था? तो गोल्डन पीकॉक ऑफ अवार्ड, जो कि स्कीम यूथ ऑफ
स्कीम युद्धजा कहाँ का था, वियतनाम का फिल्म था। और सिल्वर कहाँ का था, तो ये मराठी फिल्म था। और गोवर्धन का था यूनेस्को गांधी मॉडल, ये सेफ हाउस फिल्म नॉर्वे का था। कहाँ का था, सेफ हाउस फिल्म नॉर्वे का था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा, तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ कौन सा है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट की कमी से बच्चों में क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और प्रदूषण में सबसे पहले नाइट्रेट, यूरेनियम सैलिनेट और फ्लोराइड और लेड। यूरेनियम नाइट्रेट में सबसे पहले स्थान पे, टॉप स्थान पे कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका कारण क्या है, तो फर्टिलाइज़र और सिल्वेजर का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं। और यूरेनियम का फर्स्ट स्थान कौन सा है, पंजाब है। और सिलिनेटी कब में, राजस्थान टॉप स्थान पे है। फ्लोराइड में टॉप स्थान पे कौन सा है, राजस्थान है। और लेड में पहले स्थान पे कौन सा है, दिल्ली है। भारत सरकार ने AMH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ 6900 करोड़ की डील साइनिंग की है, तो किसके साथ किया, यूएसए के साथ किया। किसके साथ किया, यूएसए के साथ किया। एड्स प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एवाइड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और ये 1988 ईस्वी में WHO के द्वारा शुरू किया गया था। इसका थीम क्या था, बाधाओं पर काबू करना। क्या था, बाधाओं पर काबू करना। और HIV वायरस किससे होता है, तो हेप्टो वायरस से होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम। और एलिसा, इस टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, जो कि प्रारंभिक में या फाइनल में हम लोग वेस्टर्न फ्लॉट करते हैं। प्रारंभिक में हम लोग कौन करते हैं, वेस्टर्न फ्लॉट करते हैं। डेफलिपिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा, तो कौन सा स्थान हासिल किया, छठे स्थान हासिल किया। और ये कौन सा स्थान क्या हासिल किया है, छठे स्थान हासिल किया। डेफलिपिक्स 2025 का होस्ट कौन था, टोक्यो था। ये कौन से क्रम का था, 25वें क्रम का था। भारतीय एथलीट में 73 लोग भाग लिए थे। और ये पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पे कौन सा, यूक्रेन कितने पदक जीते हैं, 100 पदक जीते हैं। और भारत छठे स्थान पे रहा। भारत टोटल 20 पदक जीता, उसमें से 9 गोल्ड है, और 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है, और 4 क्या है, कांस्य है। भैंसों की लड़ाई मोह युग को प्रारंभ करने के लिए किसके ने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम की बिल 2025 पास किया था, किसके साथ किया, असम के साथ किया। कहाँ किया, असम। और जल्लीकुट्टम कहाँ, तमिलनाडु। कबोला कहाँ, कर्नाटक। कबूतर की लड़ाई कहाँ होता है, पंजाब में होता है। और मुर्गों की लड़ाई कहाँ होता है, झारखंड में होता है। मुर्गों की लड़ाई कहाँ होता है, झारखंड में होता है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैट्स के भारत के नए भूकंप जोन मैप जोन 6 में शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया, हिमालय क्षेत्र को किया गया। किसे चाहिए, हिमालय क्षेत्र को। पहले क्या था, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। अभी कौन आ गया, तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, छठा आ गया। और छठा क्या है, संवेदनशील जोन है। छठा क्या है, सर्वाधिक संवेदनशील जोन है। और ये हिमालय क्षेत्र में होता है। नवीनतम वलेद मोड़दार पर्वत है। क्या है, नवीनतम वलेदार मोड़दार पर्वत है। यहाँ क्या होता है, इंडिया और यूरेशियन प्लेट को टक्कर होता है। क्या होता है, यूरेशियन। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, तो मैट्रिक्स। एम से ही आ रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र। मैट्रिक्स में क्या होता है, महाराष्ट्र। एम से हो गया महाराष्ट्र, टे से हो गया टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनक्लूटिव, एजुकेटिव, एक्सक्लूसिव। 2 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर कर लेते हैं। किसने 18 और 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस करने की घोषणा किया है, तो किसने किया, फ्रांस ने किया। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और किस नदी पे है ये, सीन नदी पे है। कहाँ से, सीन नदी पे है ये। टारगेट इसका 2035 तक है 50,000 ट्रेनिंगों को हथियार में चलाने का। भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्योविनिक का संस्करण कहाँ प्रारंभ किया था, कहाँ किया, केरल में किया है। कहाँ किया है, केरल में किया। 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को BSF की स्थापना होता है। BSF की स्थापना कब होता है, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को होता है। BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इंडिया प्लस मालदीव 14वें संस्करण था। ये कौन सा 14वें संस्करण था। इसका होस्ट कौन रहा था, केरल का तिरुवनंतपुरम रहा था। कौन सा रहा था, केरल का तिरुवनंतपुरम में रहा था। यूरोप को डिफरेंस को मजबूत करने के लिए
एआई पासवर्ड माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षक प्रणाली किसने लॉन्च किया था? किसने किया? इटली ने किया। किसने लॉन्च किया? इटली ने किया। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और कौन सी राजधानी, कौन सी नदी पे है? तो टाइवर नदी पे है। टाइवर नदी पे इसमें कौन सा पो नदी को गंगा कहा जाता है? वेटिकन सिटी भी कहाँ है? तो इटली में है। इस कहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी है। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी है। और ये कौन सी कंपनी था? लियांडो कंपनी था। कौन सा कंपनी का था ये? लियांडो कंपनी का। 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइविंग लाइसेंस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? किसने बनाया है? रियाद ने बनाया, सऊदी अरब। भारत के वर्ल्ड सिकल्स एशियन कंपटीशन 2025 में कौन सा रैंक हासिल किया? तो कौन सा हासिल किया? 8वां रैंक हासिल किया। इसका होस्ट कौन था? ताइवान था। और कौन सा? इंडिया फर्स्ट स्थान पे रहे। इंडिया फर्स्ट स्थान पे सिल्वर लाया था, दूसरे पे कांस्य और थर्ड स्थान पे रहे थे। आर्मिड ड्यूप्लराइड्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुस्तक मिला है। ड्यूप्लाइड्स का संबंध किस खेल से था? तो किससे था? पोल वॉल्ट से था। किससे था? पोल वॉल्ट से था। भारतीय टीम ने सुल्तान अजनाल शाह कप 2025 कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कौन से क्रम का है ये? तो 13वें क्रम का है। और ये खेल किस चीज़ का खेल है? तो हॉकी का खेल है। और ये कहाँ हुआ? तो इपोह मलेशिया में हुआ। कहाँ हुआ? और इसका विजेता टीम कौन रहा था? बेल्जियम रहा, जो गोल्ड जीता है। और उप विजेता कौन रहा? भारत सिल्वर जीता है। इंडिया 5 बार इसका विजेता रह चुका है। इंडिया कितने बार? 5 बार विजेता रह चुका। भारत का पहला कोर रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा? तो कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में होगा। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? श्री विज्जापुरम में है। और ये अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है। और एकमात्र शक्ति ज्वालामुखी वैरन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के हाईएस्ट पीक कौन सा है? सैंडल पीक है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ है? अमरावती। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन कहाँ हुआ? तो बाको में हुआ। और 4 साल पर एक बार होता है। और इसका होस्ट कौन था? इसका हेड कौन? तो जिनेवा। 194 देश शामिल था इसमें। विराट कोहली ने कौन सा ऑडियंस सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर में सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया? तो कौन सा? 92 का किया। इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच झारखंड में रांची में हो रहा था। इसमें रोहित शर्मा ने वर्ल्ड मैच सर्वाधिक छक्के 352 छक्के लगाए थे। और इस शाहिद फरीद को पीछा छोड़ दिया। किसको पीछा छोड़ा है? शाहिद फरीद को पीछा छोड़ा है। और ये सचिन तेंदुलकर 100 शतक मार चुके हैं। और विराट कोहली का 83 सेंचुरी है। विराट कोहली का कितना है? 83 सेंचुरी है। और ये 92 पारी में क्या किए थे? 3 दिसंबर 2025। भारत सरकार ने किस देश से हेरॉन मार्क द्वितीय ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी? तो किसको दिया? इजराइल का दिया। इजराइल का संसद को क्या कहता है? निषेध कहा जाता है। वहाँ का मुद्रा को क्या कहता है? यूनिसेकेल कहा जाता है। और AS-400 कहाँ से हम लोग लिए हैं? तो रूस से लिए हैं। राइफल कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। चिकून कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं। इंडिया आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किस के सहयोग से किया गया था? किसके सहयोग से किया? इजराइल का सहयोग से। ब्रह्मोस मिसाइल बंगाल की खाड़ी में इंडिया आर्मी ने सफल परीक्षण किया। कहाँ किया था? बंगाल की खाड़ी में किया। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ था? ये कौन सा प्रारंभ हुआ? 26वां क्रम का था। ये कहाँ हुआ? तो ये कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन ये चलता है। और ये लंबी चोंच वाली पक्षी के लिए होता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ये उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इसका विजेता टीम कौन रहा? TC जॉली रहा। और ये गायत्री गोपीचंद रहा। और उप विजेता कौन रहा? जापान रहा। उप विजेता कौन रहा? तो बैडमिंटन संबंधित था 1934 में क्वालमपुरम में मलेशिया में। कहा था बैडमिंटन का? कहा क्वालमपुरम मलेशिया में। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है बना? तो कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ द एक्लेसी
एक लेंस सेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? केरल में किया गया। और इसका शुभारंभ कौन किया? इसरो ने किया। इसरो का चेयरमैन अभी कौन सा है? तो वी नारायण है। और ये कौन से कहाँ की कंपनी थी? हैदराबाद की कंपनी थी। सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री का ऑफिस का क्या कहा जाता है? सेवा तीर्थ कहा जाता है। इस प्रधानमंत्री का ऑफिस का नाम बदल कर क्या कर दिया? सेवा तीर्थ कर दिया गया। न्यू नेम प्रधानमंत्री का ऑफिस को अब नाम क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया है। राजभवन का नया नाम क्या कर दिया है? लोक भवन कर दिया है। राजपथ का क्या कर दिया है? कर्तव्य पद कर दिया है। और पुरानी संसद को क्या कर दिया? संविधान सदन कर दिया है। क्या कर दिया? संविधान संशोधन कर दिया। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? ये महाराष्ट्र रहा। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में पहला देश कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र है ये। और विश्व में फ्रांस, और 20वें नंबर पे इंडिया है। 20वें नंबर पे इंडिया फर्स्ट। विश्व में फ्रांस पहले स्थान पे। इंडिया में सबसे पहला कौन है? तो महाराष्ट्र है। और दूसरे में कौन सा? पश्चिम बंगाल। तीसरे में कौन सा? उत्तर प्रदेश है। तीसरे में कौन सा? उत्तर प्रदेश। विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? असम ने किया है। भारतीय रिसर्चर द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? और ये पुणे का रिसर्चर है। इंडिया में कौन सा खोजा है? पुणे का रिसर्चर है। इसका नाम क्या है? अलकनंदा है। इसका नाम क्या है? अलकनंदा है। और ये गैलेक्सी का खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। और ये हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम क्या है? तो मिल्की वे या मंदाकिनी। और मिल्की वे या मंदाकिनी के जैसे ही खोजा गया है। कैसा खोजा गया? मिल्की वे मंदाकिनी के जैसा एकदम सेम मिला है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए हम लोग? अलकनंदा रख दिए। और अलकनंदा किसके? तो नदी के आधार पे अलकनंदा नाम कैसे रखा है? तो नदी के आधार पे अलकनंदा नाम रखाया है। उत्तराखंड की नदियाँ अलकनंदा और मंदाकिनी